हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि सपोर्ट डालते हो, रेजिस्टेंस डालते हो चार्ट पे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों कैंडल की बॉडी से सपोर्ट डालना है या विक्स डालना है, जैसे कि यहाँ पे कितने पॉइंट को मिला के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, एंड क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड ही होता है। इसके अलावा दोस्तों क्या फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद ये सब सीखने के बाद मैं आपको वीडियो के एंड में एक प्रो स्ट्रेटजी दूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और ये सब सीखने के बाद दोस्तों आपकी स्किल्स जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और आप सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाओगे, सही से लेवल भी निकाल पाओगे। आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या क्या करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालेंगे, चार्ट पे ड्रॉ करेंगे, तो हमें कैंडल की बॉडी से हमें ड्रॉ करना है या हमें बिग से ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे दोस्तों ये रहा बिग, इसका रहा ये बॉडी। कहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, इसके बॉडी से या बिग से। इसके अलावा जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों ड्रॉ करेंगे तो आपको कितने पॉइंट को मिला के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसे देखिए कि यहाँ पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट को लेना है या यहाँ पे सभी पॉइंट को लेके आपको ड्रॉ करना है। इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। इसके बाद जैसे मैंने आपसे बताया कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड एक ही है कि या अलग अलग है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड क्या एक ही होता है, इसमें अंतर क्या है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इस पे भी बात करूंगा कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है एंड ऑर्डर ब्लॉक होता है दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, क्या ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कैसे हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ये सब सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीखते हैं कि कैंडल के बॉडी से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना है या इसके बिग को लेके डालना है, इसको समझते हैं। इसका यहाँ पे दो सोल्यूशन है। फर्स्ट है कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम इसके बॉडी से डालें या इसके बिग से डालें, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो लाइन का चार्ट। आपको जाना है यहाँ पे जहाँ पे कैंडल स्टिक का डिजाइन चेंज होता है। जैसे देखो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख जाएगा लाइन चार्ट। देखो ये रहा लाइन वाला चार्ट, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो चार्ट है दोस्तों वो देखो यहाँ पे ये लाइन में हो गया। देखो यहाँ पे हाई है, आप सिंपल सा यहाँ पे दोस्तों इसके हाई पे लेके जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस डाल देंगे। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों आपको बिग और कैंडल का बॉडी कुछ यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम सेकंड की बात करते हैं, इसका यहाँ पे देखो बिग रहा और ये कैंडल रही। तो जब भी दोस्तों आप ड्रॉ करो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक काम करो, आप यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज करो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे सेटिंग पे, यहाँ पे लेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसके बाद जो ये दोस्तों कैंडल का बिग है और जो इसकी बॉडी है, दोनों को ड्रॉ करना है। मतलब कि पहले आपको दोस्तों यहाँ पे बिग से लेके बॉडी तक आपको ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करना है, सपोर्ट चाहे रेजिस्टेंस हो। अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक लेवल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एक जोन हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस का, कि अगर प्राइस इस जोन में आता है तो यहाँ से नीचे गिर सकता है, यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया कि आपको यहाँ पे लाइन का यूज करना है, लाइन चार्ट। वहाँ पे आपको कैंडल का बॉडी या बिग नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ वहाँ पे आपको उसका हाई लो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हाई है कहाँ पे लो है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कैंडल स्टिक पे ड्रॉ करते हो तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे बिग को भी लेना है और इसका बॉडी भी, जो ये देखो यहाँ पे इसका क्लोजिंग है, आप यहाँ पे इसको दोनों लेके ऐसे यहाँ पे रेक्टेंगल डाल देंगे तो आपके सामने दोस्तों एक जून बन जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ड्रॉ करके कि चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कैंडल है, उसका देखो बिग भी है, इसका बिग भी है और इसका बॉडी भी है। यहाँ पे हमें दोनों को ड्रॉ करना है, उसका बिग भी और बॉडी भी, जिससे कि आपके पास एक जून हो जाएगा। तो यहाँ जाएंगे दोस्तों, हम लेंगे रेक्टेंगल और यहाँ पे इसके हाई से जहाँ पे इसका बिग है, यहाँ से लेके आप इसके बॉडी तक आप ऐसे करके यहाँ पे देखो, ऐसे करके ऐसे ही आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, अब आपके पास यहाँ पे एक दोस्तों जून हो गया रेजिस्टेंस का, यानी आप मान सकते हो कि ये सप्लाई भी जून है।
अब यहाँ पे जब दोस्तों प्राइस देखो इस एरिया में आएगा, जब तक इस एरिया में है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे से टच करने के बाद दोस्तों फिर से नीचे गिरती है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ऐसे सेम मान लीजिए कि आपको सपोर्ट डालना है नीचे की तरफ, जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास देखो ये रेड कैंडल है और देखो इसका दोस्तों बिग भी है और इसका बॉडी भी है। देखो यहाँ पे ये बॉडी रहा, बिग रहा। यहाँ पे आपको दोनों से ड्रॉ करना है, इसका बॉडी भी और बिग भी। यहाँ जाएंगे सेटिंग पे और यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे लेंगे रेक्टेंगल। इसके बाद यहाँ पे आपको इसके बॉडी से बिग लेके आपको ऐसे करके यहाँ पे देखिए ये ड्रॉ कर देना है, ऐसे सिंपल। बस यहाँ पे दोनों कवर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपके पास यहाँ पे एक जून बन गया। कौन सा जून? डिमांड जून, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कैंडल का बॉडी छोड़ना है ना, तो आपका इसका बिग छोड़ना है, दोनों को आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपकी सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों कितने पॉइंट को मिला के हमें ड्रॉ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो प्राइस रहा ऊपर गया है, यहाँ पे एक हाई लगाया है और देखो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिखता है कि यहाँ पे कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई इसके ऊपर है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको दोस्तों यहाँ पे दोनों चारों पॉइंट को सबको मिलाना है। जैसे देखो यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, आपके पास 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो कम से कम आपको यहाँ पे 2 पॉइंट को लेना है, कम से कम। जब भी दोस्तों आप यहाँ पे सपोर्ट डालो, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस डालो, तो कम से कम आपको 2 पॉइंट से ही ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर भी रेक्टेंगल को यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे और टूल्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से लो रेक्टेंगल और इसके बाद आओ यहाँ पे फर्स्ट वाला। देखो दोस्तों ये रहा पॉइंट, इसको आपको यहाँ पे लेना है, इसका हाई। एंड देखो यहाँ पे ये सेकंड वाला दोस्तों हाई रहा, जो कि यहाँ पे इसके नीचे है। ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे करके डाल देना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके ये दोनों पॉइंट देखो कवर हो गया है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट वाला दोनों पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। इसी के साथ साथ देखो यहाँ पे ये सभी पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है, इसके ऊपर ही। इसके बाद देखो फिर से यहाँ पे इसके नीचे, फिर से यहाँ पे, यहाँ पे। आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से फिर से दोस्तों आपको वह लेना है रेक्टेंगल। और देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 पॉइंट को ढूंढना है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट को एक साथ जोड़ना है। देखो ये कुछ ऐसे करके ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक जून बन गया। कौन सा जून? ये डिमांड जून है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं चार्ट पे, तो चार्ट पे देखिए, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लो है। फर्स्ट लो हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखो सेकंड लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 लो मिल गया आपको। आप क्या करना है, आपको यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे लेना है रेक्टेंगल। और देखो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट से लेके आपको सेकंड तक ऐसे करके देखो ड्रॉ कर देना है। जून यहाँ पे एक बन जाएगा, ये देखिए। इसके अलावा देखिए कि प्राइस इसी को बार बार देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, इसी जून पे। तो आप ऐसे करके यहाँ पे 2 पॉइंट को मिला के सपोर्ट रेजिस्टेंस डालेंगे, ठीक है। कहीं पे दोस्तों जब भी आप डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट को लेना है। यहाँ पर भी देखिए एक पॉइंट, देखिए दोस्तों आपके पास ये रहा, ये भी रहा, आपके पास 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रहा और ये देखो सेकंड रहा। ये देखो यहाँ पे दोनों तीनों यहाँ पे एक ही में कवर हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे समझते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई एक ही होता है? अगर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखो रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से यहाँ पे डाला जाएगा। देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो सामने सामने दोस्तों पॉइंट आपको दिखेंगे सामने सामने, अब बस आपको उसी पे ऐसे एक लाइन डाल देना है। यानी कि जैसे देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है तो आपको दोस्तों यहीं से लेके एक यहाँ पे लाइन डाल देना है। बस ये क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन यहीं पे अगर ये सप्लाई जून डालना है तो देखिए आपके पास कितना पॉइंट है। देखो दोस्तों ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट, ये देखो थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। तो आपको इन सभी को दोस्तों एक दूसरे से कनेक्ट करना है, चारों पांचों को, तब जाके यहाँ पे एक सप्लाई डिमांड जून क्रिएट होगा। बट यहाँ पे सपोर्ट में और रेजिस्टेंस में सिर्फ आपको दोस्तों एक पॉइंट को लेना है, उसी को आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो चार्ट रहा, ठीक है। जैसे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस को सिर्फ डालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन ऐसे डाल देंगे। बस यहाँ पे हम सभी को कनेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे हमें सप्लाई जून डालना है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट को तो पक्का यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
जैसे कि देखिए यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे है देखिए दोस्तों, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, और एक पॉइंट देखो यहाँ पे रहा। आपको इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। जैसे देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट रहा ये, ठीक है, और देखो दोस्तों ये सेकंड पॉइंट, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। अगर यहाँ पे आप सप्लाई जून डालेंगे तो रजिस्टेंस की एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है, तो आपको यहाँ पे हमेशा सप्लाई जून ही डालना है, कुछ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि सप्लाई जून तो हो गया, लेकिन यहाँ पे डिमांड जून और सपोर्ट कैसे डालना है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको सिर्फ दोस्तों सपोर्ट डालना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐसा लाइन डाल देंगे बस। बट ये सही से काम नहीं करता सपोर्ट वोट आज के टाइम में। आपको यहाँ पे आज के समय में सिर्फ डिमांड जून और सप्लाई जून डालना है बस। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट होना चाहिए। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉइंट दोस्तों देखो यहाँ पे है। आपको यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे लेना है रेक्टेंगल। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो ये फर्स्ट से लेके और देखो यहाँ पे सेकंड तक आपको ऐसे करके ऐसे ही आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। देखिए ये आपके पास देखो दोस्तों ये 2 पॉइंट रहा है, यहाँ पे आपने इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया। देखिए यहाँ पे आपके पास एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया, यानी कि डिमांड यानी कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला है क्या, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। इसमें दोस्तों क्या करें हम, इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या करना है आपको। यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हम इसे भी कंसीडर कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों कर सकते हो, लेकिन सही करेक्ट बने तो। जैसे देखिए कि दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों ये प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों प्राइस नीचे गिर रहा है और देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा जोन है जो कि दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी है। दोबारा से जब प्राइस इस वाले फेयर वैल्यू गैप को टच करेगा या फिर दोस्तों इसके अंदर हल जाएगा, फिर से दोस्तों प्राइस से नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है, यानी कि यहाँ पे एक रजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर प्राइस दोस्तों यहाँ पे इसे टच करने के बाद फिर से नीचे गिरता है, यानी कि ये दोस्तों ये रजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर ये बेरिश पैटर्न है तो। सिमिलर ऐसे अगर यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों बुलिश है, देखो यहाँ पे देखो दोस्तों प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, और देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देखिए ये क्रिएट हुआ है। दोबारा से देखो प्राइस आता है, इस फेयर वैल्यू गैप को टच करता है, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे बाउंस बैक करता है, ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ पे ये सपोर्ट का काम किया है दोस्तों। यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है, यानी कि आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं चार्ट पे, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ चार्ट पे कहीं बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू क्रिएट हुआ है, देखो यहाँ पे एक ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे एक ये जोन बना हुआ है, इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ पे ई से टच करने के बाद देखो दोस्तों फिर से ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जो ये फेयर वैल्यू गैप है ये डिमांड जोन का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट जोन ये है। जैसे कि देखिए कि दोस्तों प्राइस एकदम एग्जैक्ट इसी को रिस्पेक्ट किया है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बीच बीच में अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिखता है तब भी ये भी सपोर्ट काम करेगा। बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमेशा दोस्तों फेयर वैल्यू गैप भी काम नहीं करता, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर प्राइस उसे दोस्तों यहाँ पे आती है, टच करती है फेयर वैल्यू गैप को, उसके बाद ये ऊपर जाती है, इसका मतलब कि वहाँ पे सपोर्ट जोन है, अब वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, 1 मिनट को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, देखो ये प्राइस नीचे गिरा और ऊपर गया थोड़ी देर बाद, उसके बाद देखो दोस्तों फिर से नीचे गिरा, यहाँ से रिवर्स क्यों हो गया, ये थोड़ा ऊपर जाके दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे क्यों गिर गया, क्योंकि यहाँ पे भाई देखो फेयर वैल्यू गैप है, ये रहा, और यहाँ पर भी देखिए ये रहा। इसके बाद देखिए प्राइस आता है, थोड़ा नीचे आता है, इसके बाद देखिए दोस्तों फिर से ऊपर जाता है, थोड़ा सा बचा हुआ टच करने में, बाकी यहाँ पे सही काम किया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा है ये, यानी कि जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है दोस्तों वो भी काम करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक जो है क्या हम इसे भी कंसिडर कर सकते हैं एक सपोर्ट की तरह और रेजिस्टेंस की तरह। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि प्राइस जो है वो नीचे गिर रही है, जैसे एग्जांपल समझिए कि देखो दोस्तों ये प्राइस देखो नीचे गिर रही है, ठीक है, और देखो यहाँ पे ये लास्ट वाली देखो कैंडल बनी है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है, ठीक है,
और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये देखो लास्ट वाली रेड कैंडल है। अब अगर दोस्तों यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली जो रेड कैंडल है उसका आपको यहाँ पे हाई लो ऐसे करके मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस दोस्तों यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर से दोबारा ये यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आएगी और इस ऑर्डर ब्लॉक को दोस्तों टच करेगी। इसके बाद फिर से दोस्तों प्राइस ऊपर जाना शुरू होगी, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आप इसे सपोर्ट भी मान सकते हो कि दोस्तों कि यहाँ पे सपोर्ट है ये। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला है, यहाँ पर भी दोस्तों सेम वैसे होता है जो बेरिस है। देखो सिंपल दोस्तों, देखो यहाँ पे ये प्राइस देखो ऊपर जा रही थी और देखो यहाँ पे लास्ट वाली ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे रेड वाली कैंडल सेकंड वाली बनी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाली जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे ही उसका यहाँ पे लो हाई है। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल है इसका जो हाई लो है उसके नीचे ही देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है सेकंड वाली। मतलब कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है वो ग्रीन रहेगी, उसका हाई काफी बड़ा रहेगा सेकंड वाली कैंडल से, ठीक है, यानी कि ऊपर यहाँ पे। अगर ऐसा दिखता है तो हमें यहाँ पे फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल का हाई लो ऐसे मार्क कर लेना है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। अब जब प्राइस दोस्तों दोबारा यहाँ पे आएगी और इसको टच करेगी और इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ से नीचे गिरेगी, यानी कि ये दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था, इसके बाद मैं आपको लास्ट में एक प्रो टिप दूंगा जिससे कि आपकी स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। वो क्या है दोस्तों प्रो टिप, देखिए यहाँ पे समझिए। यहाँ पे जो दोस्तों प्रो टिप है ये है कि जैसे मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ पे कैसे आपको खिलौना खिलाता है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या रहा है, ये एक हाई है, यहाँ पे दोस्तों एक हाई है, यानी कि हमारे पास दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मान लो दोस्तों आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे डाला हुआ है और अगर प्राइस दोस्तों दोबारा से ये जब फिर से यहाँ पे इसे टच करेगी, दोबारा देखो यहाँ पे दोस्तों किया है टच। इसके बाद देखो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ तक हाई मार दिया है, यानी कि दोस्तों से ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग दोस्तों ये सोच के यहाँ पे एंट्री लिए होंगे कि प्राइस अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे स्वीप हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है दोस्तों। यहाँ पे जो भी सेलर के लिक्विडिटी थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, एसएल को स्वीप कर लिया है। रेजिस्टेंस जो यहाँ पे था, कहीं पे जब भी ये रेजिस्टेंस दोस्तों ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे आपको ऐसा दिखता है दोस्तों कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है। आपको यहाँ पे वेट करना है दोस्तों कि यहाँ पे जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसको यहाँ पे क्लोज होने का वेट करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको दिखता है बड़ी सी बिग और यहाँ पे फिर से दोबारा दोस्तों प्राइस नीचे गिर जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ की लिक्विडिटी को इसने यहाँ पे स्वीप कर लिया है, यानी कि यहाँ से अब दोस्तों प्राइस नीचे गिरेगी तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे किसी भी दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है उसे आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना है ब्रेकआउट समझ के। आपको यहाँ पे वेट करना है कि जो कैंडल ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर रही है वो यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे मुझे सिग्नल दे सही से, तभी आपको ट्रेड लेना है। लेकिन अगर दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पे मार्केट ने दोस्तों ऐसे स्वीप किया है, तो यहाँ पे आपको कभी बाय नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ सेल करना है जब प्राइस यहाँ से दोस्तों नीचे गिरेगी। तो ऐसे देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल और भी यहाँ पे समझिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है दोस्तों। मान लो यहाँ पे कोई ने सपोर्ट लेवल ऐसे देखो डाला हुआ है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे देखो ये प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक देखो लो मारा है। यहाँ पे इस ब्रेक डाउन को देख के दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, यहाँ पे सेल किए होंगे कि दोस्तों प्राइस अब तो नीचे गिरेगा, ब्रेक डाउन हो गया है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। देखो जब भी दोस्तों प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगी उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसा बिग बनता है बड़े सा कैंडल का, उसके बाद दोस्तों प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर चली जाती है। इसका मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यानी कि हंट हो गई है। इसके बाद देखिए दोस्तों प्राइस यहाँ से देखो ऊपर चला गया है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो जहाँ पे ब्रेक डाउन ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों, कैंडल जो ब्रेक डाउन ब्रेकआउट कर रही है उसको यहाँ पे क्लोज होने का वेट करना है। जब दोस्तों कैंडल क्लोज हो जाए, अगली कैंडल अगर यहाँ से ऊपर जाती है, ऐसे ही यहाँ पे अगर स्वीप होता है प्राइस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाइंग करनी है। देखिए दोस्तों प्राइस इसके बाद ऊपर गया है। तो आज की इस वीडियो में जो दोस्तों मैंने आपको बताया है ये काफ़ी लोगों का सवाल था, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि ताकि आपका सवाल जो है सोल्व हो सके, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। इसमें से आपको किसी पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो कि कहाँ पे आपको क्या डाउट आ रहा है, ठीक है।
इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलना, जाके आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।